नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में इनकम सर्टिफिकेट को लेकर आप लगातार वीडियोस देख रहे हो, अपडेट देख रहे हो। मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें आपको लगभग सब कुछ ही इसमें मैंने क्लियर कर दिया। अब जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक आता है इसमें, इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम बात करेंगे कि आप अपने करंट स्टेटस, देखो स्टेटस अब 25-26 में लगभग लोगों के जारी हो गए हैं। 25-26 में स्टेटस आप अपना देख पा रहे हो, अलग अलग डेट आपको देखने को मिली होगी। तो स्टेटस के माध्यम से आप ये कैसे जान सकते हो कि आपका पैसा कब आएगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हो। अगर आप अपना करंट स्टेटस देख पा रहे हो तो आप उस करंट स्टेटस से ये जान सकते हो, आप एग्जैक्ट डेट जान सकते हो कि आपको पेमेंट कब दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिस क्या कहता है, ऑफिशियल टाइम टेबल क्या कहता है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा। आप देख के अपना स्टेटस आप जब भी देखोगे, देख के आप डेट वगैरह देखोगे और आप खुद ही जान जाओगे कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपको कब दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग, सही और सटीक अपडेट्स चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आपको आखिर में स्टेटस से आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पैसा कब आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें जो है कि करनी पड़ेंगी। दो तीन चीज़ें कौन सी? सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना स्टेटस आपको देखने आना चाहिए। अगर आप वो नहीं जानते तो चैनल में वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आपको पहले अपना स्टेटस ओपन कर लेना, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब आप जिस कैटेगरी से आते हो उसका टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल ये होता है कि आप जब भी मतलब यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म खुलता है तो ये लोग उसके साथ एक समय सारणी, एक टाइम टेबल जारी करते हैं। इसमें सब कुछ लिखा होता है कि कब से कब तक पोर्टल खुला रहेगा, कब करेक्शन होगा, कब फॉर्म आपका वेरीफाई होगा, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो वो टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए और आपका स्टेटस होना चाहिए। दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो अपने स्टेटस में आप देख के समझ जाओगे आपका पैसा कब आएगा। अब कैसे देखना है? देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइन से आपको जो है कि बताता हूँ। सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल लेंगे 12वीं से ऊपर वाले छात्रों का लेंगे। मतलब अगर आप कोई भी 12वीं से ऊपर का कोर्स कर रहे हो, बैचलर का कोई भी कोर्स करो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमटेक, एमबीए, जितने मास्टर्स का कोर्स हो गया, जितने भी ये कोर्स हो गया जो 12वीं के ऊपर वाले कोर्सेज हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं, ये पहला मतलब इनके बारे में बात करेंगे। जो सामान्य ओबीसी और जो है कि हमारे माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए जो है कि बात करेंगे। तो अगर आप 12वीं से ऊपर हो और इन तीनों कैटेगरीज में आते हो तो आपके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपना स्टेटस ओपन करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये किसी जनरल कैटेगरी के 12वीं से ऊपर वाले छात्र का है। मान लो ये बीटेक के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के बीटेक के स्टूडेंट है। बीटेक के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इनका आपको यहाँ पर जो 4 नंबर पॉइंट है आपको ये देखना है। अब इसमें डेट, जो फॉरवर्डेड की डेट है वो आपको देख लेनी, वो है 18 नवंबर। आपको ये याद रखना है। अब 18 नवंबर आपने डेट देख लिया, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे आप अपना जान पाओगे पेमेंट कब आएगा। तो आपने यहाँ से डेट देख लेना है अपना। अब आपको क्या करना है? आपको अपना टाइम टेबल, अब मैंने बताया था आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। तो हम चलते हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसकी तरफ, और वहां से आपको जो है कि ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो मैं टाइम टेबल ओपन करता हूँ। मैंने सारे टाइम टेबल ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये टाइम टेबल किसके लिए? 12वीं से ऊपर यानी दसमोत्तर लिखा है ना, दसमोत्तर के सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये टाइम टेबल है। डेट आपने देखी थी, स्टेटस में हमने डेट क्या देखा है? 18 नवंबर देखा है, जिस दिन पे कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड किया गया है, जिनका भी मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप एग्जैक्ट समझ जाओगे कि आपका पेमेंट कब आएगा। अब आपको क्या करना है? इसमें नीचे जाना है। सबसे पहले आपको ये वाला सेक्शन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण ये सब लिखा होता है। तो आपको देखना है प्रथम चरण। अब प्रथम चरण पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो 9 नंबर पॉइंट, पहले नंबर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 10 दिसंबर तक। तो अगर आपका फॉर्म जो है कि आपने आवेदन की जो डेट देखी वो क्या हमने देखा था? 18 नवंबर। ये 10 दिसंबर के पहले की डेट है। सिंपल सी बात है, 10 दिसंबर इसके बाद आता है, 18 नवंबर के बाद आता है। तो ये 18 नवंबर को इनका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, तो ये आ जाएंगे प्रथम चरण में। तो ये हमको वही पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल गई। अब इसी नीचे जाओगे आपको यहाँ पर डेट एक देखने को मिल जाएगी। 14 नंबर पॉइंट पे पढ़ोगे धनराशि का अंतरण। इसको हिंदी में लिखा, आप पढ़ोगे ध्यान से। जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड यानी एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने की कार्रवाई 24 जनवरी तक की जाएगी। 15 से लेकर 24 के बीच में किया जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया वैसे आप समझ सकते हो, इजीली, बहुत आसान था। मैंने फिर से एक बार बताता हूँ। आपको अपना स्टेटस ओपन करना है। 4 नंबर पॉइंट पे जो आपकी डेट लिखी है, फॉरवर्ड आपके कॉलेज से कब हुआ वो चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर। तो आपको वो देखना है। तो कैसे देखना है मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी कि आप इजीली जो है कि आप ओपन करोगे तो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि फॉरवर्ड किस तारीख को किया गया, वो डेट देखनी है। टाइम टेबल खोलना है। आपके लिए जो टाइम टेबल है, आपकी कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग टाइम टेबल है। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एक कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी के लिए सेपरेट से टाइम टेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने यहाँ से डेट देखा, वहां जाके आप देखोगे प्रथम चरण, द्वितीय चरण ये सब लिखा हुआ है, उसमें जाना। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ किसी का जिसका रिसेंट में फॉरवर्ड हुआ हो। ये सारे स्टेटस ये सभी लेट के ही फॉरवर्ड हैं, कोई
दिसंबर का कोई फॉरवर्ड हो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये मान लो फॉर्म है, अब ये अगर मान लो 24 अक्टूबर की जगह पे 24 दिसंबर को फॉरवर्ड हुआ होता है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं कि मान लो आपका फॉर्म 24 दिसंबर को फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे डेट आ रही 24 दिसंबर की। सिंपल आपको अपना कैटेगरी वाला टाइम टेबल ओपन कर लेना है और उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपको देखते चले जाना है। प्रथम चरण से शुरू करना है आपको। तो प्रथम चरण कौन से छात्र आएंगे? जिनका शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड हुआ हो 10 दिसंबर तक। तो हमने एग्जाम्पल लिया है कि इनका 24 दिसंबर को फॉरवर्ड हुआ है, यानी कि वो प्रथम चरण में नहीं आएंगे। अगर उनका 24 दिसंबर को फॉरवर्ड हमने एग्जाम्पल लिया है तो आप इसमें स्किप करोगे, इसको छोड़ दोगे प्रथम चरण वाले को, नीचे जाओगे द्वितीय चरण वाले को पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा शिक्षण संस्थान द्वारा अगर 11 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में फॉरवर्ड हुआ तो आप आओगे द्वितीय चरण में। अब द्वितीय चरण में आप जान चुके हो, आप द्वितीय चरण में हो तो नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको पेमेंट की डेट धनराशि का अंतरण आपको 16 मार्च देखने को मिल जाएगी। धनराशि का अंतरण कब होगा? 16 मार्च को होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई। अपने स्टेटस से आप ये चीज कैसे देख सकते हो पेमेंट आपका कब आने वाला है। अब एक बार मैं स्टेटस वाइज तो आपने समझ लिया, अब मैं थोड़ा कैटेगरी वाइज आपको एक बार और बता दूं। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का आपने देख लिया, अब जो दूसरे वर्ग के बच्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हमारे SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा वहां पर बता देता हूं। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वर्ग के छात्र हो तो आपका टाइम टेबल ये है। अभी जितने भी आप टाइम टेबल देख रहे हो इस वीडियो के बाद आप जाना टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, वहां पर मैंने पहले ही डाल रखा, लेकिन मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आप जाकर वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप आसानी से जो मैं तरीका बताया है उस तरीके से आप देख पाओगे। सेम SC ST कैटेगरी के अगर आप छात्र हो आपको भी सेम करना है। अपना स्टेटस कैसे, जैसा मैंने आपको बताया, अपना स्टेटस ओपन कीजिए। स्टेटस में कहां जाना है आपको? 4 नंबर पॉइंट पे फॉरवर्डेड लिखा होना चाहिए, पहली चीज है। ये इसी तरीके से होना चाहिए। यहां पर एक और कंफ्यूजन, अगर आपको यहां पर वेरीफाइड लिखा हुआ है तो कोई फायदा नहीं है, रिसीव्ड वेरीफाइड ये सब लिखा है तो फायदा नहीं है। फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, तभी आप ये जान पाओगे आपका पेमेंट कब आएगा। तो अगर आप यहाँ फॉरवर्डेड लिखा है 4 नंबर पॉइंट पे, डेट आपको ये वाली नोटिस करनी है, कितनी क्या तारीख को फॉरवर्ड किया गया था। वो डेट ओपन करने के बाद अपना टाइम टेबल ओपन करना है कैटेगरी वाइज। जैसे मान लो एग्जांपल के ले लेते हैं, अगर कोई समान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का छात्र हो, 12वीं से ऊपर का भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सेम आपको डेट देखनी है। अगर 24 अक्टूबर था तो प्रथम चरण में नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। 9 नवंबर तक है, प्रथम चरण देख लिया हमने। तो अब नीचे जाएंगे, हम द्वितीय चरण ओपन करेंगे। द्वितीय चरण को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर देखो डेट देखने को मिलेगी 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड हुआ है, तो द्वितीय चरण में आओगे और पेमेंट डेट आप यहाँ से द्वितीय चरण में अपना देख पाओगे। बस आपको सिंपल यही देखना है कि आपका फॉरवर्ड कब हुआ है, उस बेसिस पर ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप किस चरण में किस राउंड में आओगे। तो ये हो गया आपका स्टेटस वाइज आप कैसे देख सकते हो। ये तो हो गया हमारे 12वीं से ऊपर के सभी कैटेगरी के छात्र। अब 9, 10, 11, 12 के तमाम छात्र हैं जिनका जो है कि एक राउंड का पेमेंट तो आ गया, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं। तो अभी एक राउंड का उसमें पेमेंट बचा हुआ है, सिंपल, उसका कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें अब एक ही नया टाइम टेबल जारी किया गया है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो टाइम टेबल किसके लिए है? 9, 10 और 11, 12 के छात्रों के लिए है। तो इसमें अब जितने भी 9, 10, 11, 12 के छात्र बच गए हैं, पेमेंट काफी लोगों की आ गई है, जो बचे हैं उनका एक ही डेट है पेमेंट का, वो है 9 फरवरी तक। यहाँ देख पाओगे आप धनराशि का अंतरण जो 16 नंबर पॉइंट पे वो 9 फरवरी तक है। इसमें कोई भी फर्स्ट और सेकंड राउंड नहीं लिखा गया। फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो गया है, सेकंड राउंड यानी जो बच गए हैं उनका 9 फरवरी तक ये लोग पेमेंट कर देंगे। तो ये थे आप जो है कि आप अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, मेरी बात को सुना होगा, स्टेटस आपका खुल रहा है तो आप इजीली जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करके अपना स्कॉलरशिप कब आएगा उसका आप डेट निकाल पाओगे। इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट और हो, स्टेटस को लेकर कोई डाउट हो, आपका स्टेटस में कोई चेंजेस को लेकर कि स्टेटस अपडेट कब होगा, इस तरीके के आपके अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। आप कमेंट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो अगर आपके कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।